40 साल पहले कुछ हिंदू परिवारों ने ब्रिटेन में एक मंदिर बनवाया। कुछ समय बाद वहां एक कम्युनिटी सेंटर खोला गया। बच्चों को भाषाएं सिखाई गई, योग सेंटर खोला गया। बड़े बूढ़े आकर यहाँ योग करने लगे। हफ्ते में एक दिन यहाँ भंडारा भी करवाया जाता। बरसों से हिंदू परिवार यहाँ आ रहे थे, अपने त्योहार मना रहे थे। पर अब यही 40 साल पुराना मंदिर बिक चुका है। खरीदार कोई निजी बिल्डर नहीं है, बल्कि एक इस्लामिक संस्था है जो वहां मस्जिद बनवाना चाहती है। अब हिंदू समुदाय अदालत पहुंच गया है और कह रहा है कि उनसे उनका एकमात्र मंदिर छीना जा रहा है जो पूरे इलाके में इकलौता था। दूसरी तरफ जो स्थानीय काउंसिल है, वहां की नगर पालिका है, उसका कहना है कि मंदिर एक स्कूल में चलता था। ये जगह सरकार ने मंदिर प्रशासन को किराए पर दी थी और नगर पालिका को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने जहां बेहतर कीमत मिली वहां इस संपत्ति को बेच दिया। इसमें धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोई बात नहीं है। ये एक कानूनी मामला है, इसे इसी तरह देखा जाना चाहिए। जो अंग्रेज हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके राज करते थे, आज उन्हीं के आंगन में हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहे हैं। मंदिर की जगह मस्जिद बनाने का इल्जाम पीटरबरो शहर में लगा है। कैंपेन चल रहा है। आप याद कीजिए 2022 में अगस्त सितंबर महीने में भी लेस्टर में एशिया कप के एक मुकाबले के बाद हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया था, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। तब से अब तक इस तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। अब पीटरबरो वाले मामले को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश वहां चल रही है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि पीटरबरो में रहने वाले हिंदू परिवारों के बीच एक व्हाट्सएप मैसेज तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें लिखा है कि ये जानकर हमारा खून खौल उठता है कि हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव हो रहा है, लेकिन हम एक समुदाय के रूप में एकदम चुप हैं। हमें यकीन है कि अगर ऐसा किसी मस्जिद के साथ हो रहा होता तो पूरे देश में विद्रोह हो जाता। हिंदू और मुस्लिम पक्ष जो सीधे इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो वादी हैं, उन दोनों ने कह दिया है कि धर्म की लड़ाई नहीं है, संपत्ति विवाद है, उसे वैसे ही देखा जाए। भारत हिंदू समाज बीएचएस जो मंदिर के लिए लड़ रहा है, उसने खुद कहा है कि हमारी लड़ाई मस्जिद के खिलाफ नहीं है, बल्कि लड़ाई तो काउंसिल से है। लेकिन भड़काऊ मैसेज तो सर्कुलेट हो ही रहे हैं। इसलिए आज के शो में आपको पूरा विवाद समझाएंगे और बताएंगे कि इस तरह की घटनाएं ब्रिटेन में क्यों बढ़ रही। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। बीसवीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश साम्राज्य पूर्वी अफ्रीका पर शासन कर रहा था, तब उसने हिंदुस्तान से हजारों लोगों को केन्या, युगांडा और तंजानिया भेजा। इनमें से कई मजदूर थे जिन्हें युगांडा रेलवे लाइन के लिए ले जाया गया था कि ये बनाएंगे। जब रेल लाइन बन गई तो बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी वहीं बस गए। छोटी बड़ी दुकानें उन्होंने खोली। कपड़े, किराना, हार्डवेयर, ट्रांसपोर्ट, धीरे धीरे इन एरियाज में, सेक्टर्स में इनका नाम बन गया। भारतीय समुदाय युगांडा में इतना सक्सेसफुल हुआ कि वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया। 1970 के दशक तक युगांडा की आबादी में भारतीयों की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, लेकिन देश का जो धंधा पानी था उसमें भारतीय बहुत आगे थे। इस तरक्की ने उन्हें राजनीति का सबसे आसान निशाना बनाया। कई अफ्रीकी नेताओं और आम लोगों के बीच धारणा बन गई कि भारतीय समुदाय ने देश की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, जबकि लोकल लोगों को पर्याप्त मौके नहीं मिलते। फिर 25 फरवरी 1971 को युगांडा की फौज के मुखिया ईदी अमीन ने सैनिक तख्ता पलट किया। राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे की सरकार को गिरा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। ईदी अमीन भी एशिया लोगों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि देश की बदहाली एशियंस की वजह से है, इसलिए उन्होंने 4 अगस्त 1972 को घोषणा की कि एशियन मूल के सारे लोगों को देश छोड़कर जाना होगा। 90 दिनों का समय दिया। लगभग 60,000 एशियाई मूल के लोगों को फिर युगांडा छोड़ना पड़ा। इनमें से कई यूएस गए, कनाडा गए, कईयों ने ब्रिटेन में शरण ली। ये परिवार ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में आपको मिलते हैं। इन्हीं शहरों में से एक था पीटरबरो। भारत हिंदू समाज की वेबसाइट के मुताबिक 1972 में यहाँ महज 10 हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन युगांडा से आए करीब 30 और हिंदू परिवारों ने 1972 में यहाँ घर बसाया। अगले कुछ सालों में केन्या और तंजानिया और हिंदुस्तान से भी लोग यहाँ आकर बसे। अब जो ये ईस्ट अफ्रीका में भारतीय मूल के माइग्रेंट्स थे जो ब्रिटेन पहुंचे हैं, उनका एक लंबा सिलसिला ब्रिटेन में आपको मिल जाएगा। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक, उनकी फैमिली की भी जर्नी कुछ कुछ ऐसी थी। उनके फादर, वैसे मदर और फादर दोनों साइड से पंजाबी मूल के हैं, लेकिन ऋषि सुनक के जो पिता हैं केन्या में पैदा हुए थे और माता मॉडर्न तंजानिया में पैदा हुई थी। बताना आपको ये चाह रहे हैं कि अलग अलग कारणों से ईस्ट अफ्रीका से कई भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन पहुंचे। इनमें से कुछ हिंदू परिवार पीटरबरो आए।
तो हिंदुओं की आबादी यहाँ बढ़ी। टाउन हॉल में कुछ छोटी मोटी गैदरिंग्स होने लगी, लेकिन जब कम्युनिटी बड़ी होने लगी तो 1973 में समुदाय ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया भारत हिंदू समाज, BHS। साल 1986 में शहर में एक मंदिर बनाने का फिर फैसला लिया गया। मिलफील्ड स्कूल की एक इमारत थी, वहाँ खाली पड़ा था स्कूल, तो BHS ने वहाँ की नगर पालिका से उसका एक हॉल किराए पर लिया और फिर स्कूल के बाकी हॉल भी धीरे धीरे किराए पर उठा लिए। यहीं पर एक राम मंदिर शुरू हुआ और 35 मील के रेडियस में ये इकलौता हिंदू मंदिर था, जबकि मौजूदा समय में उसी इलाके में 2 गुरुद्वारे हैं, 9 मस्जिदें हैं, 84 चर्च हैं। हालांकि मुस्लिम और ईसाई समुदाय की जनसंख्या भी हिंदुओं से इस शहर में अधिक है, लेकिन संदर्भ के लिए आप याद रखिए कि इस इलाके में हिंदुओं का ये इकलौता मंदिर है। 25 साल के लिए हॉल किराए पर मिल गया था। BHS दावा करता है कि नगर परिषद वालों ने हमसे कहा कि जमीन बेची जाएगी जब भी तो आपको दे दी जाएगी। 2017 के करीब जब लीज एक्सपायर होने वाली थी तब BHS ने नगर पालिका से स्कूल कॉम्प्लेक्स खरीदने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में कहा कि 2.5 लाख पाउंड पर बात करेंगे, लेकिन फिर नगर पालिका ने इसकी कीमत को बढ़ाया और अप्रैल 2025 में BHS ने एक और प्रस्ताव दिया। इस बार उसने कहा कि वो 13 लाख पाउंड देने को तैयार है, यानी पहले जो बात चल रही थी उससे 4.25 गुना। लेकिन तब तक इस मामले में एक नए पक्ष की एंट्री हुई, यूके इस्लामिक मिशन UKIM। इसने कहा कि वो इससे ज्यादा पैसे देने को तैयार है। UKIM के इस ऑफर के बाद ये मामला कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में गया, लेकिन कुछ दिनों में फिर नगर पालिका के चुनाव हुए और नया प्रशासन आया। इस नए प्रशासन ने कहा कि नगर पालिका 500 मिलियन पाउंड के कर्जे में है, इसलिए हम बोली लगवाएंगे ओपन मार्केट में। 11 जून 2026 को BBC पर छपी रिपोर्ट बताती है कि UKIM ने पीटरबरो नगर पालिका से कहा था कि आपको जो भी कैश ऑफर मिलेगा हम उससे 5% ज्यादा रकम देकर बीट कर देंगे उस ऑफर को। कैश ऑफर का मतलब होता है अप फ्रंट, हार्ड कैश की बात नहीं हो रही है, अप फ्रंट पैसा की जब बात हो रही है तुरंत के तुरंत पैसा। UKIM ने कहा कि ऐसा जो भी ऑफर मिलेगा 5% से हम उसको बीट करेंगे। इसके बाद सितंबर 2025 में नगरपालिका ने खुले बाजार में बोली लगवा दी उस प्रॉपर्टी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UKIM ने 14 लाख पाउंड में स्कूल का हॉल खरीदने का प्रस्ताव रखा और साथ ही अपने संगठन की टोटल वैल्यू दिखाई और बताया कि उनके पास 5 मिलियन पाउंड तो अभी मौजूद हैं। BHS ने 9 लाख पाउंड कैश का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो फैसला है प्रॉपर्टी का वो सिर्फ पैसों के आधार पर नहीं होना चाहिए। BHS ने तर्क दिया कि पिछले 40 साल से इमारत सिर्फ मंदिर नहीं है, हजारों हिंदुओं के लिए एक सामुदायिक केंद्र की तरह है, यहाँ कई कार्यक्रम होते हैं, इसलिए इस हॉल की सोशल वैल्यू को भी बोली का हिस्सा माना जाए, जो करीब 5 लाख पाउंड उन्होंने दिखाई। लेकिन अंततः फरवरी 2026 में जगह UKIM को बेच दी गई। इसके बाद BHS ने मामले को ब्रिटेन की हाईकोर्ट में चैलेंज किया। केस लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग चल रही है और अब तक 1.25 लाख पाउंड के करीब इकट्ठा हो चुके हैं। BHS अपनी तरफ से 3 तर्क रख रहा है। पहला तर्क उनका यह है कि BHS के साथ नगर पालिका इस हॉल को बेचने की बात कर रही थी, बाद में मुकर गई, क्यों? दूसरा, BHS ने यह भी कहा है कि काउंसिल ने यह नहीं सोचा कि इस फैसले का हिंदू समुदाय पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि यह उस पूरे इलाके का इकलौता हिंदू मंदिर है, इसलिए ये इक्वालिटी एक्ट 2010 का भी उल्लंघन है। तीसरा, BHS ने यह भी कहा कि काउंसिल ने इस इमारत को सिर्फ एक प्रॉपर्टी समझ लिया, जबकि एक कम्युनिटी सेंटर की तरह एक काम करती है, भाषाएं सिखाई जाती हैं, योग चलता है, त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए अदालत को इस फैसले पर कार्रवाई करनी चाहिए। BHS ने यह भी कहा कि मंदिर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट से BHS को इंजंक्शन मिला है, यानी स्टे मिला है, लेकिन अभी तक पीटरबरो नगर पालिका का फैसला पलटा नहीं गया है। अब स्टोरी के दूसरे पहलू पर आते हैं जो UKIM से जुड़ा है। UKIM ही वो संस्था है जिसने ये हॉल खरीदने की बात कही है। वो यहाँ पर एक मस्जिद और कम्युनिटी हॉल बनवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि पीटरबरो में मुस्लिम आबादी अधिक है, इसलिए यहाँ मस्जिदों की ज़रूरत बढ़ रही है, इसलिए वो ये जगह खरीदना चाहते हैं। मंदिर के पक्ष में सहानुभूति रखने वाले लोगों का एक पक्ष UKIM को संदेह की नज़र से देखता है। UKIM को लेकर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं ये लोग, जैसे ये संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ है। संगठन के शुरुआती मेंबर्स मौलाना मौदूदी और हसनल बन्ना से प्रभावित थे और उन्हीं से इंस्पायर होकर यह संगठन बनाया गया जो ब्रिटेन में दावा यानी इस्लामिक परंपराओं का, धर्म का प्रचार करता है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि अगर यही 2 बातें हैं तो क्या कोई संगठन संदेहास्पद हो जाता है इन्हीं बातों से? हम नहीं जानते कि ब्रदरहुड से संबंध वगैरह के ये जो दावे हैं कितने सही हैं, इसलिए हमने UKIM की वेबसाइट को चेक किया। वहाँ बताया गया कि संगठन की स्थापना ब्रिटेन में रहने वाले मुस्लिम समुदाय की मदद के लिए की गई। ये लोग मस्जिदें बनवाते हैं,
मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हैं, समुदाय से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं और इस्लाम के बारे में अंग्रेजी भाषा में मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। यूकेआईएम का दावा है कि उसके सेंटर्स में हर साल 5,000 से ज़्यादा मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा उनकी वेबसाइट पर फ़िलिस्तीन और यमन के लिए डोनेशन ड्राइव भी चलता है। यानी यूकेआईएम अपने आप को एक समाज सेवी संस्था बताती है जो मुख्यतः मुसलमानों के लिए काम करती है। इस संगठन की स्थापना 1963 में हुई थी और तभी से संगठन ब्रिटेन के अलग अलग इलाकों में मस्जिदें बनवा रहा है। पूरे ब्रिटेन में इस संगठन की करीब 35 मस्जिदें हैं, उनका मैनेजमेंट ये देखते हैं और अब ये संगठन पीटरबरो शहर में एक नई मस्जिद बनाना चाह रहा है उस जगह जहां 40 साल से एक मंदिर स्थापित है। इसलिए फिर यह विवाद खड़ा हो गया है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक किसी विवादित जगह पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी गई है और ख़ास तौर पर ऐसी ज़मीन पर जहां पहले से किसी दूसरे धर्म की इबादतगाह मौजूद हो। और इस बात पर सभी स्कूल ऑफ थॉट्स का इज्मा है, यानी इस्लामिक थॉट के जो सारे स्कूल्स हैं, अलग अलग पंथ हैं, सबकी राय एक ही है। एक इन्फॉर्म गेस लगाया जा सकता है कि यूकेआईएम के लोगों को भी ये बात मालूम होगी, फिर भी मस्जिद बनाने का फैसला अभी उन्होंने बरकरार रखा है। कुछ लोग इसके पीछे ब्रिटेन की बदलती राजनीति को भी बताते हैं। इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पीटरबरो शहर की नगर परिषद ने, या जो नगर पालिका है वहाँ काउंसिल, सिटी काउंसिल बोलते हैं वो लोग, उसने इस विवाद में एक साइड को चुना है। पीटरबरो का जो नया काउंसिल बना है अभी, उसमें लेबर पार्टी का दबदबा है जिसे लीड कर रही हैं डॉक्टर शबीना कय्यूम। इन्होंने ये बात कही है कि हिंदू पक्ष को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, लेकिन इसे सुनिश्चित करने का तरीका नहीं बताया है। कय्यूम ने दूसरी जगह देने की बात कही थी, लेकिन बीएचएस का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई पक्का ऑफर नहीं मिला है। शबीना कय्यूम के अलावा काउंसिल में मोहम्मद फारूक को डिप्टी, मोहम्मद जमील को फाइनेंस और ज़मीर अली को कम्युनिटीज़ का डिपार्टमेंट मिला है। सब के सब लेबर पार्टी से चुनकर आए हैं और लेबर पार्टी इमिग्रेशन के मुद्दे पर बहुत फूंक फूंक कर ही हाथ रखती है। ग्रूमिंग गैंग्स के मुद्दे पर भी ये बात देखी गई है कि ब्रिटेन में जब इस तरह के केसेस आए, प्रशासन ने उसे दर्ज करने में कोताही बरती। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस तरह के केसेस इसलिए दर्ज नहीं किए गए क्योंकि प्रशासन में, स्पेशली पुलिस में, ये डर था कि नस्ल भेदी का ठप्पा लग जाएगा, करियर रुक जाएगा। विक्रम दिगवा के केस में भी यही बात देखने को मिली थी। जब उसने एक अंग्रेज को अपने किरपान से कत्ल कर दिया, तब पुलिस ने अंग्रेज लड़के को हथकड़ी लगा दी थी, जबकि उसके पेट से खून बह रहा था। जब वो खून दिखा जमीन पर पसरा हुआ, तब उसकी हथकड़ी खोली गई, उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक के ये कदम उठाए गए वो अंग्रेज लड़का मर गया। तब भी नाइजल फराज जैसे नेताओं ने यही इल्ज़ाम लगाए थे कि लेबर पार्टी ने पूरे देश का माहौल ख़राब कर दिया। स्पेशली जब वो वीडियो सामने आया था इस घटना का, तब बहुत हंगामा हुआ था। नाइजल फराज ने यह भी कहा था कि अब लोग क्रिमिनल को शक की नज़र से देखने से पहले नस्ल भेदी होने की बदनामी से बचना चाहते हैं। पीटरबरो शहर के इस केस को भी इसी तरह डील करने के इल्ज़ाम वहाँ लोग लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मैटर इमिग्रेंट बनाम इमिग्रेंट का है। पीटरबरो में 2021 की जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ देखो हो गई, कोविड वहाँ भी आया था। पीटरबरो में 2021 की जनसंख्या के हिसाब से 12% से ज़्यादा मुसलमान हैं और हिंदू हैं महज 1.8%। इस सब के बावजूद यूकेआईएम और बीएचएस यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने कहा है कि इस विवाद को मजहब का रंग नहीं दिया जाना चाहिए। पर क्या दोनों कम्युनिटी के सभी लोग इस बात को मान रहे हैं? क्या ये विवाद इतनी आसानी से सुलझ जाएगा? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले दिनों में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जब वो जवाब हमें मिलेंगे, हमारे हवाले से आप तक भी पहुंचेंगे। इसी जानकारी के साथ में राजदूत के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। आज का राजदूत भी हमेशा की तरह लिखा था साजिद ने और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।